इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश की तो एहतिजाजी तहरीक चलाने का इंतबाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करने का हवाला देते हुए टीम के जवाल का जिम्मेदार नाक़िस क़यादत और तकर्रुरियों को करार दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा ने खबरदार किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो मुल्क गिर एहतिजाजी तहरीक चलाई जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रिफर केस की समाअत में शिरकत के बाद अड्याला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान ने कौमी इदारों को कमजोर करने की कोशिशों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इदारे सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं। इमरान ने अहम ओहदों पर करप्ट और नाअहल अफराद की तकर्रुरी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालिया व्हाइट वॉश को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए खेल के जवाल का जिम्मेदार नाक़िस क़यादत और तकर्रुरियों को करार दिया। इन्होंने ताख़ीरी अदालती फैसलों पर भी तशवीश का इजहार किया, खास तौर पर कौमी एहतिसाब ब्यूरो नैब की तरामीम के बारे में, जिनके बारे में उनका ख्याल है कि उनके रिफर केस का फैसला आने तक उसे मुलतवी किया जा रहा है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बानी ने निशानदही की कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत सदर आसिफ जरदारी के मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल केसेस नैब के ज़ेर-ए-लतुअ फैसले की वजह से तअत्तुल का शिकार हैं। इमरान खान ने मजीद इल्जाम लगाया कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी को बंद करने की कोशिशें की गईं। इन्होंने जोर देकर कहा कि अगरचे इससे वो जाती तौर पर मुतासिर नहीं होंगे, शौकत खानम अस्पताल की बंदिश से अवाम पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। साबिक वजीर आजम ने इस बात का इयादा किया कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सालिमियत की नुमाइंदगी करने वाले आखिरी इदारों में से एक है और इसे तबाह करने की किसी भी कोशिश का मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान ने मुमकिना फौजी हिरासत के खिलाफ इस्लाम मांग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने 9 मई के मुकदमात में फौजी अदालत से बचने के लिए मुकदमे की समाअत के लिए शहरी तहवील में रहने की दरखास्त की है। कैद साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत के लिए अपनी फौजी तहवील में मुंतकली को रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC से रुजू किया है। दरखास्त, जो उनके वकील अजीर करामत भंडारी ने दायर की है, इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि इमरान शहरी दायरा इख्तियार में रहे। दरखास्त में मुतअद्दिद सरकारी अफसरान को मुद्दा अलैहि के तौर पर नामजद किया गया है, जिनमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, इस्लामाबाद और पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल्स, वफाकी तहक़ीक़ाती एजेंसी इंटराटस के डायरेक्टर जनरल और जेल खाना जात के इंस्पेक्टर जनरल शामिल हैं। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि वो हुक्काम को इमरान को फौजी तहवील में देने से रोके और इस बात को यकीनी बनाए कि उसका ट्रायल सिविलियन अदालती निज़ाम के अंदर ही रहे। गुज़िश्ता रोज इमरान ने बातचीत पर आमादगी का इजहार करते हुए कहा था कि बातचीत सिर्फ फैसला करने वालों से होगी। अड्याला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने रेमार्कस दिए कि 9 मई उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। इन्होंने मजीद दावा किया कि 9 मई को नजरअंदाज किया गया तो हुकूमत और इसकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। इन्होंने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। इन्होंने मजीद कहा कि जब भी मुज़ाकरात का मौजू आता है, वो 9 मई के बारे में शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हम हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम उनसे बात करेंगे जो फैसले करेंगे। इमरान खान ने ये भी कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर उनकी मुमकिना तकर्रुरी पाकिस्तान के लिए फख्र की बात होगी। ताहम इन्होंने कहा कि अगर वो चांसलर नहीं बनते हैं तो ये कोई मसला नहीं होगा। इससे कबल जुलाई 25 को कैद और परेशान साबिक वजीर आजम ने अपनी मुमकिना फौजी तहवील के खिलाफ एक दरखास्त दायर की थी, जिसमें ये दलील दी गई थी कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस ज़ेर हिरासत अफराद को सिविलियन अदालतों के दायरा इख्तियार में रहना चाहिए और इस सिलसिले में हुक्म इम्तिनाई की दरखास्त की थी। दरखास्त इमरान के वकील अजीर करामत ने लाहौर हाई कोर्ट में जुमा कराई। केस में वफाकी हुकूमत और चारों सूबों के इंस्पेक्टर जनरल्स,
آئی جیز کو مدعا علیہ بنایا گیا ہے۔ عمران نے کہا کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ میں احتجاج پر اکسانے کا الزام لگا کر جھوٹی داستان تیار کی گئی۔